औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑन द कप ऑफ टी पे एक दफ़ा फिर अहमद वहीद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक नए और बड़े ही अछूते मौजू के साथ आपके साथ मुलाकात हो रही है। हम इंशाअल्लाह आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है ईटिंग हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की खाने की ख्वाहिशात और बच्चों के खाने के तरीक़ाकार और बच्चों की पसंद और नापसंद के हवाले से आज हम तफसील से इस मौजू पर बात करेंगे। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मसला है जो हमारे माशरे के अंदर पाया जाता है। वालिदैन जो है वो बच्चों को मना कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें खाने से, कुछ चीज़ें बच्चे नापसंद कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मसला है, बड़ी गाइडलाइन की इस पर ज़रूरत है। वालिदैन को भी पेरेंटिंग के मौजू में बड़ी अहमियत रखता है। तो इंशाअल्लाह आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अहमद भाई बहुत खूबसूरत टॉपिक चुनने पर आपको मुबारकबाद है। और बात जहाँ तक ईटिंग हैबिट्स की है, बच्चों के खाने की आदत के हवाले से, तो ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बात भी परेशान होने की ही है, इसलिए कि ये हमारी नई नस्लों का सवाल है। हमने उनको सेहतमंद बनाना है, हमने उनको तनोमंद बनाना है, हमने उनको चूँकि अगर जिस्म अच्छा सेहतमंद होगा बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, अगर आपने बच्चों को जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बनाना है और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बनाने के लिए जो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो उनकी खुराक है, उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं। और ये ईटिंग हैबिट्स अहमद भाई यानी ये नहीं हो सकता कि आप यकदम किसी की हैबिट को चेंज कर दें, ये ऐसा नहीं होगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप बिल्कुल इब्तिदा से यानी न्यू बॉर्न बेबी अगर यानी आप फील करें कि एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसके साथ ही इंटेंशनली आपको उसकी हैबिट्स पर नजर रखनी होगी, उसकी आदत उसके अंदर डेवलप करनी होगी, उसके अंदर एक नई यानी रूह फूंकनी होगी। आपको इंटेंशनली सोचना होगा कि मैंने अपने बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, किस वक्त खिलाना है, मसला किस यहाँ वक्त पे खिलाना है। ये एक छोटा सा मसला मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको कि आपने जो बात की है बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मसला यहाँ ये पेश आता है कि वालिदैन ये समझ रहे होते हैं, जैसे आपने कहा है कि इनिशियल स्टेजेस पे ही न्यू बॉर्न बेबीज को ही हमने जो है वो इस तरह की चीज़ों पे लगाना है, उसकी इंटेंशंस को देखना है। तो उसकी तबीयत पे उसके क्या असरात मुरतब हो रहे होते हैं, वो उसको तो शऊर के उसमें नहीं होता, वो तो बच्चा होता है, छोटा होता है। तो उस पर कैसे असरात मुरतब होंगे जो आप इंटेंशनली कह रहे हैं। तो वो जब बड़ा होगा समझ आएगी तो वो बात को देख लेगा, पिक कर लेगा, और पिक करने के बाद जो आप उसको कहेंगे वो उसको मान लेगा। असल बात ये है अहमद भाई कि इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें औलाद से पहले वालिदैन को एजुकेट करना होगा, वालिदैन को बताना होगा। हमारे यहाँ तो वालिदैन के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं और हमने क्या खिलाना है। तो वालिदैन की सबसे पहले एजुकेशन ज़रूरी है, उनको एजुकेट करना ज़रूरी है कि ये जो आपका बच्चा है, इसने अगर ज़िंदगी गुजारनी है और इसने अपनी ज़िंदगी के माह-ओ-साल गुजारने हैं, और सिर्फ बचपना ही तो नहीं गुजारना, उसने लड़कपन भी गुजारना है, उसने जवानी भी गुजारनी है, फिर उस पर बुढ़ापा भी आना है। तो आपको फ्यूचर के लिए सोचना है कि ये जो हम आज बच्चे को खिला रहे हैं, इसका इसके बचपन पर क्या असरअंदाजी होगी, असर पजीरी होगी, इसके लड़कपन पर क्या होगी, जब ये जवान होगा तो तब जवानी में क्या इसके प्रॉब्लम्स इसके लिए क्रिएट हो सकती हैं, और जब बुढ़ापा आएगा तो फिर भी ये जो बचपन में खाई हुई खुराक है इसके असरात वहां पर नुमायां होंगे। जिस्म में टेयर एंड वेयर होगा, जिस्म में तोड़ फोड़ होती है, इंसान को फिर पता चलता है कि इसकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं इस बच्चे की, फिर पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर जो नश्व नुमा हुई है इसकी वो कितनी मजबूत हुई है। ऐसा ही तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको समझना जरूरी है। यहाँ के शख्सियत पर चीज़ों के असरात भी मुरतब होते हैं कि आप उसकी सलाहियतें जो हैं वो उससे निखरती हैं। एक तो है कि फिजिकली जिस्मानी उसका फिट होना, सेहतमंद होना, उसकी हड्डियां मजबूत होना, जिस्म के दीगर आज़ा मजबूत होना।
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی صلاحیتوں میں کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس کی دماغی صلاحیتیں کیا ہیں، وہ کون سی انوینشنز کر سکتا ہے، وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی مختلف چیزوں کے کھانے سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں کھا رہا ہے، ان کے کون سے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. لیکن معاشرے کے اندر ہمارے ہاں تو جنک فوڈز ہیں اور اسی طرح سے والدین کی چوائسیز اور ہیں، تو اس پر بھی میں چاہوں گا کہ تفصیل سے بات تھوڑی سی ہو جی جائے. بالکل احمد بھائی، آپ نے جو اشارہ کیا ہے جس طرف، سب سے پہلے تو میں بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند دماغ ہوگا، اور اگر دماغ صحت مند ہوگا تو آپ کا بچہ علمی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، معاشرتی طور پر وہ صحت مند رول پلے کر پائے گا. تو اس کے لیے جو آپ نے یہ جو اشارہ کیا ہے جنک فوڈ کی طرف، یہ تو چلے آج کی ایجاد ہے، اور آج کے معاشرے میں ہمارے پیرنٹس جو ہیں، ہمارے والدین جو ہیں، وہ آسانی ڈھونڈتے ہیں کہ بنی بنائی چیز مل جائے گی ہوٹل سے، اور پھر بچے بھی اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. ایڈکٹڈ یعنی یہ فوڈز ہیں، آپ یعنی مختلف برانڈز کو لے لیتے ہیں اور برانڈز پر بچے جانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ برگرز، شوارمے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر جو فزی ڈرنکس ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، ان کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. یہ میں اگر زیادہ سخت الفاظ نہ بولوں تو یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ جو ڈرنکس ہیں، فزی ڈرنکس ہیں، یہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے کسی بچے کو شراب کے نشے پر لگا دیا ہے. اللہ. یعنی وہ ایسے ہی ہے کہ جس سے میں نے یہ نوٹ کیا ہے، نوٹ ڈاؤن کیا ہے احمد بھائی، جی کہ ہمارے بچے وہ پانی کی جگہ پر بھی بوتلیں پیتے ہیں، ڈرنکس پیتے ہیں، اور پھر بلیک ڈرنکس کا جس طرح استعمال شروع ہو گیا ہے، پھر یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ ناشتے کے ٹائم پر بھی آپ ان کو ڈرنک دے رہے ہیں. تو یہ یعنی ایکسیس آف کاربوہائیڈریٹ، یہ جو باڈی ہے اس کے اندر، وہ اس کے اندر تبدیلیاں، یعنی میں نے آپ اس بات کے گواہ ہوں گے اور آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ آج جوان اموات ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی عمل جو کار فرما ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، بوتلوں کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا، اور لوگ شوق سے اپنی اولادوں کو، لوگ اور والدین تو جانتے بھی ہوتے ہیں کہ اس کی مینوفیکچرنگ کس طرح سے ہو رہی ہے، اس کے اندر کون کون سے گیسز کون سی ہیں، شامل ہیں جو صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو وہ ان جانتے بوجھتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو وہ دے رہے ہیں. میں کئی فیملیز کو جانتا ہوں جو آج کے دن تک بھی روزہ افطار کولڈ ڈرنک سے کرتے ہیں. ان کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. یعنی آپ سارا دن کے بھوکے اور پیاسے اور آپ روزے سے ہیں، اور شام کو آپ نے افطاری جو ہے نا اس زہر سے کی ہے کہ جو زہر آپ کے جسم کے اندر جا کر آپ کے تمام اعضاء کو جو ہے وہ مفلوج کر دے گا. تو چھوٹا معصوم بچہ، اب میں یعنی اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں، چھوٹا معصوم بچہ جس کا لیور بھی جو ہے وہ بالکل معصوم ہے، جس کا جو ہے وہ دل بھی بالکل معصوم ہے، جس کا معدہ بالکل معصوم ہے، یعنی آپ اس کی ظاہری معصومیت کو بھی دیکھیں اور پھر اس کے اعضاء کی معصومیت، جنہوں نے بلڈ ہونا تھا، جنہوں نے مضبوط ہونا تھا، آپ نے شروع سے ہی اس کو ان موذی اور مضر کولڈ ڈرنکس کے حوالے کر دیا ہے. یہ جو ڈرنکنگ ہیبٹس ہیں ان کو تبدیل کرنا ہوگا. ایٹنگ ہیبٹس پر تو ہم یعنی بات کرتے ہی رہتے ہیں، جو ڈرنکنگ ہیبٹس ہیں جی ہم ان کو صحت مند پانی کیوں نہیں دیتے؟ اور پانی بھی پھر ہمارے معاشرے میں وہ کنٹامینیٹڈ پانی ہے، یعنی جو ملاوٹ زدہ اور جس کے اندر یعنی منرلز کم ہو گئے ہیں، جو پورے، اب ہم لاہور کی اگر بات کریں یا بڑے شہروں کی بات کریں تو پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ اگر دودھ بھی پلاتے ہیں بچوں کو تو وہ بھی فارمولا دودھ پلا رہے ہیں، فارمولا وہ خشک دودھ پلا رہے ہیں. اور ایون احمد بھائی، ہمارے بچوں کو جو یعنی پلایا جاتا ہے، یعنی ماں باپ بڑا احسان کر کے دودھ پلاتے ہیں، چلیں جی فارمولا بھی نہیں پلا رہے تو ڈبے والا دودھ پلا دیتے ہیں، تو وہ بھی تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تیار ہوا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں تیار ہوا ہے. پھر ایک اور بڑا احسان کر رہے ہیں اپنے والدین اپنے بچوں پر، وہ یہ ہے، کہتے ہیں چلیں جی ہم دودھ بھی پلاتے ہیں، ساتھ ان کے جو ہے نا وہ ہم اس میں سوڈا ملا دیتے ہیں. تو یہ کتنا خطرناک ہے. آپ نے دو یعنی جو چیز بھی پروسیسڈ ہے، بس ایک اصول ذہن نشین رکھ لیں کہ اپنے بچوں کو خوراک دیں، لیکن خدارہ پروسیسڈ فوڈ سے بچیں. جو چیز مین میڈ ہے، جس کو تیار کیا گیا ہے، جس میں کوئی نہ کوئی ایسڈ شامل کیے گئے ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی گیسز شامل کی گئی ہیں، جس کا ٹیسٹ بنانے کے لیے کلر
फूड इस्तेमाल किए गए, किसी चीज का एसेंस इस्तेमाल किया गया, दीज थिंग्स आर डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन। इन चीजों पर हमें बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से अपने बच्चों की नश्व-ओ-नुमा करनी है। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि फिर करना क्या चाहिए अहमद भाई, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने बच्चे के अंदर कुछ हैबिट्स जो हैं वो डेवलप करनी होंगी। हाँ, मेरा बच्चा जी नाश्ता नहीं करता, तो क्यों नहीं करता? आपके घर में हो सकता है टाइम पर नाश्ता बनता ही ना हो, और आपके यहाँ नाश्ता बड़ों के अंदर करने की आदत ना हो। जी, शौहर अगर नाश्ते के बगैर ऑफिस आ रहा है तो यकीनन बच्चे भी जो है वो नाश्ते के बगैर ही स्कूल जाएंगे, और माँ साहिबा, वालदा साहिबा आराम फरमा रही हैं और उनका दिल ये है कि बच्चे नीचे से नान और चने खा लेंगे, तो ये यानी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या जंक फूड है वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो ठीक है, महीने में, हफ्ते में। लेकिन ये फिर आदत बन जाती है ना, जब एडिक्शन इनकी हो जाती है चीजों की, तो फिर बच्चे, जब वालिदैन को समझ आती है कि अब हम इनको अच्छी फूड की तरफ लगाएं, कोशिश करते हैं कि ये बीमार रहने लग गए हैं, इनके लीवर के मसाइल हो गए हैं, इनके दीगर मसाइल हो गए हैं, तो अब वो उनको जब परहेज शुरू करवाते हैं, जब उनसे रोकते हैं, तो बच्चे अब जिद करते हैं कि नहीं, हमने तो वही खाना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम फिर आ जाती है। इसको कैसे हल किया जा सकता है? यानी एक तो चीज ये आपने वाज़ेह तौर पे बता दी कि शुरू से ही, इनिशियल स्टेजेस से ही उसकी तरबियत ऐसी की जाए कि उसको चीजों पे लगाया जाए कि जिनमें नुकसान नहीं है। दूसरी जो आपने बात वाज़ेह तौर पे बताई वो ये कि आपका अपना मेथड क्या है, आपका अपना तरीकाकार क्या है, आप कैसे डील करते हैं बच्चों के साथ, और आपका अपना उठना बैठना कैसे है कि आपने टाइम पे खाना खाया है, नहीं खाया, नाश्ता किया है, नहीं किया, बनाया है, नहीं बनाया, उनको तरगीब दी है, नहीं, ये भी बात होगी। लेकिन जो मसला फिर जहां पेश आता है वो ये कि अब एक स्टेजेस पता नहीं था वालिद को, वालदा को, उन्होंने ऐसी तरबियत नहीं की, जब उनको पता चल चुका है तो अब उनके लिए क्या हल है कि वो उस बच्चे को उस लाइन पे ले आए? एक तो अहमद भाई, बच्चों के लिए टाइम फिक्स्ड हो कि आपने इस टाइम नाश्ता करना है, इस टाइम दोपहर का खाना खाना है, और इस टाइम आपने रात का खाना खाना है। कोशिश करें बच्चे को नाश्ता साथ बना कर दें या खिला कर भेजें। नंबर 2, जो लंच है उसमें यानी अच्छी खुराक ज़रूरी है। तो दोपहर का खाना फिर आपने कुछ बेहतर देना है उसमें, जिसमें यूं कह लीजिए कि प्रोटीन्स हों, जिसमें कोई गोश्त शामिल हो, मीट हो, और टेंडर करके उसको, नरम करके गोश्त खिलाएं उसको, और साथ कुछ सब्जियां, सैलड वगैरह की आदत डालें बच्चों के अंदर। फिर इसी तरह शाम का खाना कोशिश करें बच्चों को अर्ली दें। सर जी, हर बंदा तो गोश्त नहीं खा सकता टेंडर करके। जी, दालें भी हमारे यहाँ चलती हैं, मैं वही अर्ज करना लगा हूँ, इसकी ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं बहुत सारे। आप बच्चों को जो है वो अपनी औकात के मुताबिक, अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक जो भी बेस्ट ऑर्गेनिक फूड दे सकते हैं, बेस्ट ऑर्गेनिक फूड, इसमें आप ज़रूरी नहीं कि बच्चे को हर वक्त गोश्त ही खिलाते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे का मैदा गोश्त खा खा कर ही एग्जॉस्ट हो जाए। आप सब्जियां खिलाएं बच्चों को, आप सैलड खाने की आदत डालें बच्चों के अंदर, और इसी तरह फ्रूट्स खाने की, जो बेस्ट अवेलेबल फूड है और फ्रूट है जो बेस्ट अवेलेबल और सस्ता फल मिल सकता है, तो वो बच्चों को दें। दूध दें बच्चों को। फिर इसी तरह शाम का मैंने जैसा कि खाना कहा कि डिनर अर्ली दें बच्चों को। फिर उनके अंदर ये आदत डालें बच्चों के अंदर, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, फिर हम इसको इस पर मजीद भी बात करेंगे। कोशिश करें कि बच्चों को एक्सेसिव फूड ना दें, उनके अंदर ये आदत डालें। यानी माओ के अंदर एक आदत होती है बच्चे से हर वक्त पूछना, मेरे बेटे ने क्या खाना है, मेरे बच्चे ने क्या खाना है। लाड प्यार होता है, और बच्चे ने अभी खाना खाया होता है और माँ कह रही होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया, आज सारा दिन कुछ नहीं खाया। यानी ये वो बातें हैं कि जिससे फिर बच्चा भी फील करना शुरू हो जाता है कि नहीं, मैंने खाना ही खाना है। हमारे घर में एक माँ ऐसी है जी, मेरी भाभी है, तो वो हर वक्त, उनकी बेटी है छोटी, बड़ी खूबसूरत बेटी है जवेरिया से, तो उनको हर वक्त वो दूध पिलाती रहती है, हर वक्त। अब्बू कभी कभार डांटते भी हैं कि ऐसा नहीं होता, कुछ थोड़ी देर उनको भूख तो लगने दिया। वो उन्होंने 1 घंटा भी नहीं गुजरना है फिर दूध पिलाना, उनको घंटा भी नहीं गुजरना फिर दूध पिलाना। तो ये माओ के अंदर लाड प्यार तो होता है। ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो तब होती है कि जब आप बच्चे को ज्यादा खिला खिला के गोलगप्पा बना दें, और फिर गोलगप्पा बन गई हुई है। हाँ, गोलगप्पे बन जाते हैं बच्चे, और फिर
यानी एक दफ़ा बढ़ा हुआ वज़न हम जो अक्लमंद लोग होते हैं, हम लोग कम नहीं कर सकते, तो बच्चे कैसे कम करेंगे? फिर बच्चों के अंदर खाने की हैबिट्स के साथ फिर उसके बाद उनके अंदर एक्सरसाइज की हैबिट्स की जो है वो भी डेवलप करें। ज़रूरी नहीं कि वो किसी क्लब में जाएँ, ज़रूरी नहीं किसी पार्क में जाएँ। उनसे कहें कि बेटा आपने खाना खाया है, थोड़ी-सी वॉक कर लें, थोड़ी-सी चहलकदमी कर लें, बेटा थोड़ा-सा चल लें, बेटा आपने ये खाया है, आपने वो खाया। थोड़ी-सी नुक्ताचीनी, थोड़ी-सी नोक-टोक, थोड़ी-सी तनकीद बच्चों पर रखें, दोस्त बनकर उनको समझाने की कोशिश करते रहें। इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएँगे, आपके बच्चों की हैबिट्स अच्छी हो